साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड 4 मैचेस की T20 सीरीज में इंडिया ने धांसू किस्म का अपना स्टार्ट लिया है। सीरीज में नबेड़ दिया, जिसे कहते हैं क्रश करके रख दिया होम साइड को डरबन में, अंदाज़ा करो। और डरबन में 61 रन से टीम इंडिया मैच जीती और अपना जो उनका रिकॉर्ड है ना 100% जिसे कहते हैं विन मेंटेन रखने का, इस ग्राउंड के ऊपर इंडिया अभी तक एक मैच नहीं हारा T20। एक मैच नहीं, 3 मैचेस टीम इंडिया जीती है। 1-2 मेरा ख्याल है इनके टाई हुए हैं, एक आधे का रिजल्ट नहीं आया, एक आधा हुआ नहीं, कुछ इस तरह करके है। लेकिन ओवरऑल इंडिया डरबन में आज तक एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारा। 202 किए टीम इंडिया ने 8 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। हालांकि एक टाइम के ऊपर जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे, टीम इंडिया का एस्टिमेटेड स्कोर जा रहा था 230-40, इवन 250 तक भी। लेकिन फिर संजू सैमसन आउट हो गए और वो फिर स्कोर जो है ना वो नीचे आ गया, क्योंकि उसके बाद कोई उस तरीके की धांसू इनिंग खेल नहीं सका जिस तरीके की संजू सैमसन ने खेली। 107 रन किए संजू सैमसन ने 50 गेंदों के ऊपर। मतलब ब्रिस्क किस्म की 50 तो सुनी थी, ब्रिस्क किस्म की सेंचुरी भी आपके सामने संजू सैमसन ने आया। 2 मैचेस 2 इकट्ठी सेंचुरीज। पिछला हैदराबाद में सेंचुरी मारी अगेंस्ट बांग्लादेश तीसरे T20 इंटरनेशनल में सीरीज़ के, और इसमें सीरीज़ ओपनर में सेंचुरी कर दी है। 7 चौके 10 छक्के, 214 का स्ट्राइक रेट, और एक भी कोई ऐसा बॉलर नहीं था साउथ अफ्रीका का जिसने संजू सैमसन को कम से कम परेशान किया हो। और बॉलर कौन? जेनसन, मार्करम, महाराज, कोइट्से, पीटर, क्रूगर, सिमलानी, ये कितने बॉलर बने? 7 बॉलर्स, और 7 के 7 को अगले ने विद ईज खेला है। अगेंस्ट द विंड छक्के मारे हैं। अच्छी खासी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन जिसे कहते हैं कि छक्के ऐसे मारे कि हवा भी वो छक्के ना रोक सकी संजू सैमसन के। ब्रिलियंट किस्म की संजू सैमसन ने बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने 7 रन किए। वो फिर वही अभिषेक शर्मा ना, अब देखें कोइट्जे की पहली गेंद के ऊपर आउट हुआ है, पहली गेंद के ऊपर, कि यार चलो ये IPL का ट्रैक नहीं है कि जहां पर आप अन्यवाय यकीन करके बैठे हुए हैं कि फटा विकेट है, आपको पता है बाउंस कितना होगा और कितने मिडल ऑफ द बैट आएगी। डरबन की विकेट है, बाहर की विकेट है, आप इसके यूज टू नहीं है, तो कम से कम 2-3 गेंदें अभिषेक को देख लेनी चाहिए थी। नहीं आते साथ ही उसको मार रहा है। वो ठीक ठाक किस्म का तेज़ फास्ट बॉलर है यार, आप नीचे से यूँ उठा कर जाना चाह रहे हैं उसको, ठीक है, नीचे से यूँ करके, तो वो फिर ऊपर लगा, चढ़ गया गेंद, और मार्करम ने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा पीछे भागते हुए, ठीक है। उसके बाद अब मैं ना इसी की एग्जांपल देता हूँ सूर्या कुमार यादव की। उसी ओवर में आए हैं जनाब, 1-2 गेंदें खेली और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट चौका मारा। सेम गेंद थी ऑलमोस्ट जो अभिषेक को पड़ी थी और जो सूर्या कुमार यादव को पड़ी है। सूर्या कुमार यादव का बल्ला आप यूँ कह लें सीधा आया है, ठीक है, सेम लाइन और लेंथ की गेंद के ऊपर, टू मेक श्योर के सामने की तरफ खेलना है, सीधा खेलना है और ज़्यादा एरियल नहीं करना। ऑन दी अदर हैंड अभिषेक का बल्ला वो टिल्ट करके आया है, वो पता लग रहा था नीचे से वो उठाकर वो जो पैर फेंकने वाला शॉट होता है वो मारा है। तो अभिषेक शर्मा का ना ये प्रॉब्लम है यार, ये जो चीज़ है ना आते साथ ही कुट, ये सॉरी टू से ये इंडिया में तो चल जाएगा, बाहर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन आप संजू सैमसन को देख लो, उसने आते साथ नहीं मारा, बीच में उसने भी चेक किया यार, कुछ बॉल्स उसने भी जिसे कहते हैं कट की, रोकी, दिस दैट, ताकि पता लगे उसे कि यार क्या हिसाब किताब है, किधर क्या जिसे कहते हैं लाइन लेंथ का, कुछ विकेट की पेस का, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। सूर्य कुमार यादव ने जनाब 21 रन किए 17 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। स्काई 21 करने के बाद जनाब शॉट मारते हुए वो क्रूगर की गेंद के ऊपर सिमलानी के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 33 रन किए 18 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 183 का स्ट्राइक रेट। ये बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था, लेकिन ये भी ऊंचा शॉट मारते हुए ना बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गया। इसका महाराज की गेंद के ऊपर जेनसन ने कैच किया। अच्छा, उसके बाद हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर सके, 2 रन किए कुर्जे की गेंद के ऊपर, जेनसन ने इनका कैच पकड़ा। रिंकू सिंह भी खास नहीं कर सके, 11 किए 10 गेंदों के ऊपर, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहे थे तो मार दहाड़ तो करनी थी ना, ठीक है। तो उसके बाद अक्षर पटेल, उसने 7 रन किए जेनसन की गेंद के ऊपर, स्टप ने उसका कैच पकड़ा। फिर कोई नहीं, अर्शदीप ने 5 किए, बिश्नोई ने 1 किया। ओवरऑल मिलाकर संजू सैमसन की सेंचुरी की बदौलत टीम इंडिया 202 रन करने में कामयाब हो गया।
अब आप अगर वैसे टेक्निकली देखें ना तो संजू सैमसन की सेंचुरी ना होती तो फिर इंडिया के लिए मसाइल पैदा हो जाते, लेकिन फिर बात वही है कि अगर संजू सैमसन की जल्दी आउट हो जाते तो वो जो बाकी बची हुई गेंदें हैं वो भी तो कंज्यूम करनी थी ना उनकी, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया 100 पर ही आउट होता। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, जॉनसन ने अच्छी बॉलिंग की है, वापस आया है, ये कोइटसे दोनों वापस आए हैं, ठीक है ना, इन दोनों की इंजरीज़ का चल रहा था। उसने 4 ओवरों में 24 रन दिए, 1 विकेट ली, बेहतरीन बॉलिंग की। हालांकि संजू सैमसन ठीक ठाक किस्म की कूट लगा रहा था, लेकिन सम ऑफ द अदर उस संजू को कंटेन किया। मार्करम 1 ओवर में 10 रन दिए, महाराज 4 ओवर्स 34 रन 1 विकेट। अच्छा, कोइटसे 4 ओवर 37 रन 3 विकेट्स, ठीक है। पीटर उसने 3 ओवरों में 35 रन दिए, 1 विकेट ली। फिर क्रूगर 2 ओवरों में 35 रन 1 विकेट। फिर सिमिलानी 2 ओवरों में 27 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा जी, सिमिलानी, क्रूगर, पीटर और टू सम एक्सटेंट आप कर लो, नहीं इनको वैसे ज़्यादा ही मार पड़ी है, बाकी तो फिर कदरे बेहतर रह गए हैं। अगर मैं संजू सैमसन के हिसाब से देखूं, पीटर का इकॉनमी रेट 11.66 का है, क्रूगर का 17.50 का है, सिमिलानी का 13.50 है। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं ना तो तकरीबन कोई आप कर लें 80-90 रन तो यही खा गए हैं 3, ठीक है। वो मार्करम के भी डाल लो तो 90-95-100 रन तो यही समझो ना, ये 4 ही खा गए। तो बाकी फिर आपके सामने ही है, बाकी पीछे क्या बचना था। अच्छा जी, 203 करना था इन्होंने साउथ अफ्रीका वालों ने, और साउथ अफ्रीका की बैटिंग बिल्कुल ही फारिग हुई भी थी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि पावर प्ले में ना यहाँ पर एवरेज स्कोर है डरबन में 47 फॉर 2, इंडिया था 55 फॉर 1, साउथ अफ्रीका था 49 फॉर 3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। साउथ अफ्रीका की विकेट एक ज़्यादा गिरी हुई थी, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सी ना गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ रन्स देखा जाए ना तो साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट साथ साथ ही था, लेकिन बीच में जो बॉलर्स आए हैं ना, ठीक है, उन्होंने आके गेम पकड़ी है। अब जैसे मार्करम ने आते साथ ही 2 आउटस्टैंडिंग शॉट मारे अर्शदीप को, आउटस्टैंडिंग। वो जो उसने ड्राइव मारी है ना कवर्स पे, आपकी सोच है भाई, वो जिसे कहते हैं ड्राइव नहीं थी, वो समझो कि किसी बहुत ही आला पाए के शायर ने ना कोई गज़ल लिखी हो, आउट क्लास किस्म की, इतनी ज़बरदस्त शॉट थी वो, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अर्शदीप ने एक इन स्विंगर मारा, अब मैकरम जल्दी कर गया, वो जल्दी उसने वो लेग साइड के ऊपर पुश करने की बॉल को कोशिश की, बॉल थोड़ा सा ज़रा पड़ के भी अंदर आ रहा था, ये ज़रा जल्दी कर गया, बस आउटसाइड एज लगा, सैमसन ने कैच पकड़ लिया, ये पहली विकेट गिरी। उसके बाद जनाब स्टब्स, आविश खान की गेंद के ऊपर यादव ने उसका कैच पकड़ लिया 11 के ऊपर, वो भी कोई नहीं चला ख़ास, क्योंकि वो भी कैच आउट हुआ, जिसे कहते हैं बाउंड्री के ऊपर ही हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, फिर उसके बाद 3 विकेटें ना, जहाँ तक ना मामला थोड़ा सा ना ख़राब हुआ है, ठीक है। जैसे 3 फॉर 44 हो गए थे 5.2 ओवर्स में। ये जो रिकल्टन आउट हुआ है ना, रिकल्टन से ऑनवर्ड्स गेम ख़राब हुई है, क्योंकि यहाँ पर आ गया वरुण चक्रवर्ती, और वरुण ने ना अपनी वो जो लेग ब्रेक गुगली थी ना, उससे फंसा दिया। वो कभी पड़ के अंदर निकाल रहा है, कभी दूसरे वाला मार रहा है, ऊपर से वो टिबरियाँ सी फेंक रहा था, पेस अपनी कभी ज़्यादा कभी लो। 3 विकेटें वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिडल ओवर में ले गया। एक उसने ली रिकल्टन की, जो इनका इन्फॉर्म है, उसके बाद क्लासन को भी उसी ने आउट किया, जिसे कहते हैं बड़ा शॉट मारते हुए पटेल ने उसका कैच पकड़ा वरुण की गेंद के ऊपर। डेविड मिलर को भी वरुण ने आउट किया, डेविड मिलर भी बस ऐसे ही लपेटा सा मारा, सीधा उसके हाथ में, आविश के हाथ में कैच दे दिया लेग साइड के ऊपर। ये 3 विकेटें जो है ना, इन्होंने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। उसके बाद साउथ अफ्रीका नहीं उठा, जाहिर सी बात है, यही तो 3 मेजर प्लेयर थे उनके, बाकी तो कोई इतना खास नहीं हुआ काम। फिर ये 3 आउट हुए हैं, ठीक है, अपना रिकल्टन, क्लासन और मिलर। उसके बाद क्रूगर, रवि बिश्नोई, उसके बाद जॉनसन, वो उसको भी रवि बिश्नोई ले गया। उसके बाद सिमिलानी, उसको भी रवि बिश्नोई ने ले लिया। ये 3 विकेटें यहाँ पर रवि बिश्नोई ले गया। तो मिडल ऑर्डर और जिसे कहते हैं टेल, वो शुरू की विकेटें वो रवि बिश्नोई ले गया, ऊपर जो ख़तरनाक थे उनको वरुण खा गया। पीछे क्या बचा जी, कोटजे, वो रन आउट हो गया, 23 किए उसने, 3 छक्के लगाए, वो आपको पता है टुल्ले शुल्ले लगा लेता है कोटजे, लेकिन बस उसके बाद कुछ नहीं है। महाराज ने 5 किए और 17.5 ओवर्स में 141 रन बनाकर साउथ अफ्रीका की टीम बुक, ठीक है, और 61 रन से वो मैच हारी।
इंडिया की बॉलिंग में अर्शदीप 3 ओवरों में 25 रन 1 विकेट, आविश खान 2.5 ओवर्स 28 रन 2 विकेट्स, हार्दिक पांड्या 3 ओवरों में 27 रन कोई विकेट नहीं, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर्स 25 रन 3 विकेट्स, रवि बिश्नोई 4 ओवर्स 28 रन 3 विकेट्स। अब आप ये देखें ना, 8 ओवर इन्होंने किए हैं इन दोनों ने, और इन लोगों ने रन्स कितने दिए भला? 53। ठीक हो गया, 4 ओवरों में 53 रन, सॉरी 8 ओवरों में 53 रन, 6 विकेटें ये दोनों ले गए इनके स्पिनर्स। साउथ अफ्रीका के पास कोई जवाब नहीं था, ना वरुण का था ना रवि बिश्नोई का था। वो वरुण ने तो उनको सही, जिसे कहते हैं ना, फंसाया हुआ था। वरुण ने 13 डॉट बॉल्स की हैं, और वरुण ने किस किस को बॉलिंग किया? रिकल्टन को, क्लासन को और मिलर को, और ये तीनों कितने खतरनाक हैं आपको पता है। उनके ऊपर 13 डॉट बॉल्स की हैं इसने। रवि बिश्नोई ने 14 डॉट बॉल्स की हैं। रवि बिश्नोई को तो फिर थोड़ा सा एज आप ये दे सकते हैं यार, चलो मतलब थोड़ा टेल को भी इसने बॉलिंग किया, वो तो उसने तो खांगड़ों को बॉलिंग किया वरुण ने, लेकिन उसने खड़े ही नहीं होने दिया। इवेंचुअली सर उन्होंने नपेड़ के उधर मारा। मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन फॉर हिज ब्रिलियंट 100, और इंडिया ने जनाब 4 मैचेस की सीरीज़ में पैर ऊपर कर लिया 1-0 से। और जो साउथ अफ्रीका के हालात हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज खेला है इंडिया की बॉलिंग को, स्पेशली इंडिया की स्पिन को, ना तो कम चढ़े पाए। जो साफ सी बात है, इनका इस हिसाब से तो कोई चांस नहीं है जिस तरीके से इन लोगों ने आज खेला है। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।